ओम श्री गणेशाय नमः। 11वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें श्रीमद् भागवत के अधिकारी और संसारी जीवों के बारे में बताया गया है। श्री राधे राधे सबको। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान भी शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंत काल में धोखा दे। मरण को भी भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत करुणामय गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। श्री राधे राधे। ज्ञान को अभिमान सताता है, भगत को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्वगुणों की जननी है। भक्त नम्र होता है, भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे, प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। श्री राधे राधे। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ। उसके मंगल में नाम का जप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ तो भक्त में आनंद आएगा और भक्ति में भी आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्यों को काल के मुख से छुटाता है। श्री राधे राधे। यह मनुष्य को सावधान करता है। काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए। कारण है कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर श्री भगवान को चैन न आया, रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने के लिए आए और जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीष्म प्रतिज्ञा की है तो भी यह तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है इसलिए मैं सहन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूँ? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ दो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। श्री राधे राधे। प्रथम स्कंद यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं, खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक मन दुर्जन रहेगा, जब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। श्री राधे राधे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार का यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। श्री सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले ही आ चुका है। महाप्रभु ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वह भी वैष्णव। अप्सराओं को श्री सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई थी। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी। जगत में संतों का अभाव नहीं परंतु सद शिष्यों का भाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है कि उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भावना नहीं बनती। जिसकी आँख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है। ईश्वर के सिवा कोई दोष नहीं।
संतों में कोई एकाध दोष होगा। कारण पूर्ण सत्वगुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस संसार में नहीं रह सकता, ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सका। यह सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। श्री राधे राधे। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष हैं और गुण भी हैं। दृष्टि को ऐसी गुणमय बनाओ कि किसी का दोष न देख सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी उसको दोष देखेंगे। श्री राधे राधे। इसलिए उसकी दृष्टि गुणमयी है, वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। श्री राधे राधे। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक रखता हो। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाध दोष रहने देता हो जिससे मेरे भक्तों को नज़र न लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नज़र न लगे इसलिए गाल पर काले काजल का टीका जैसा लगा देते हैं। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे सब दोष दूर हो गए हैं। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ, किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार न करो। वाणी से उन पापों का उच्चारण करना नहीं, संत होना। क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता है ऐसा नहीं है। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ गोपियाँ आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है। गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। श्री राधे राधे। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको श्री सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। महात्मा यह मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा वह संत है। मन को सुधारोगे तो तुम संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो गए हो। श्री राधे राधे। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों ने बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है, मृत्यु को भूलने से मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत हो गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है, उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हों ऐसी वेदना होती है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत कालम महादुखम, तस्मात् जागरही जागरही। अर्थात जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है और स्त्री दुख रूप है और अंत काल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो, इस अंत काल को रोज याद करो। नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊँगा, नरक में, स्वर्ग में या बैकुंठ में। मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हैं। कई बार तो बहुत समझदार बनते हैं। 2 सेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुनते हैं कि करेला लूँ या तोरई। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार नहीं किया और साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा। जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए हो। पाप पुण्य के अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। श्री राधे राधे। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, वे जहाँ तुम जाओगे साथ आते हैं। मनुष्य ये मानता है कि जो मैं पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है। अरे भाई,
एकांत कैसा भी हो, वहाँ वायु है, वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण ही जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं, मनुष्य ये जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है? मुझे इसका आश्चर्य होता है। इसलिए अपने जीव को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहाँ पधारे। श्री सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। श्री सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया है। श्री सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा, मैं ऋषि हुआ, तो वह आ गई। राजा ऋषि और ऋषि एक हैं। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक श्री सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता उस समय श्री सुखदेव जी कथा करने गए होते तो राजा कहता, आप आए हैं, ठीक किया, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है। श्री राधे राधे। राजा परीक्षित को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना है। हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं कि जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इस प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। श्री राधे राधे। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद्भागवत के ज्ञान के संपादन का अधिकारी कौन है? यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन? आदि बताया गया है। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और तीसरा कनिष्ठ अधिकार। श्री सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और श्री सूत जी शौनक जी कनिष्ठ वक्ता और श्रोता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार प्रभु भजन प्रभु मिलन में बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय श्री सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन कौन बैठा है। श्री सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरा है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सके। ऐसी दशा श्री सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्म आकार नहीं होती। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सके हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले श्री सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। श्री राधे राधे। कथनी और करनी एक न हो और आचरण एक न हो तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। रामदास स्वामी ने कहा कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। श्री सुखदेव जी महाराज जी बोले हैं, वह जीवन में उतार कर बोले हैं। श्री सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण है कि वाणी और आचरण उनका एक ही है। श्री राधे राधे। इसलिए किसी संत ने कहा, जैसा बोलोगे वैसा करो तो ऐसा व्यक्ति वंदनीय होता है। एक समय एक माता अपने पुत्र संत एकनाथ जी के पास लेके आई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है, अब वह यह आदत छोड़ता ही नहीं है, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा, कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ दिया है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय बालक को आशीर्वाद दिया। श्री राधे राधे। प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी है और भोगी भी, यह जीव भोगी है, योगी नहीं। इसलिए भगवान 56 भोग को लगाए तो भी हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है। विषय प्राप्त हो, हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। श्री सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा, भगवत में समाधि भाषा मुख्य है।
ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा आनंद मिलता है उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें अलौकिक हैं और लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। श्री राधे राधे। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। जन्म से जिसे माया के संसर्ग नहीं हुआ हो वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं। अतः निर्विकारी ही है इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। श्री सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान नहीं कर सकी। श्री राधे राधे। 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन के राजा हो करी, वृंदावन के राजा हो कर, छाछ पे नचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। श्री राधे राधे।